नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के कि मदर टिंचर क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसकी पोटेंसी क्या होती है, हाई होती है या लो होती है, ये कैसे यूज किया जाता है और कौन कौन इसको ले सकते हैं। तो देखिए, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, इसको अंत तक ज़रूर देखें और इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, पास में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको पहले मिल पाएँ। तो अब शुरू करते हैं कि मदर टिंचर क्या होता है। क्योंकि जो मदर टिंचर है वो होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कुछ बीमारियों में ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है। तो मदर टिंचर बनाने के लिए होम्योपैथिक में जो है मेडिसिन वो कई सारे सोर्सेज से बनती हैं, प्लांट से, कुछ एनिमल से, कुछ मिनरल से और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो हम बात करें कि ये मदर टिंचर बनता कैसे है। तो मान लो एग्जांपल के लिए हमें अर्निका मोंटाना बनाने के लिए प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, प्लांट से बनती है। तो हम प्लांट का वो पार्ट लेंगे जिससे वो मेडिसिन प्रिपेयर होती है। बहुत सारे प्लांट मतलब बहुत सारी मेडिसिन अलग अलग से होती है, कोई फूल से बनती है, कोई तना से बनती है, कोई जड़ से बनती है या फिर कोई पूरे ही प्लांट से बनती है। तो हम अर्निका मोंटाना के लिए उसमें पूरा प्लांट यूज किया जाता है। तो और जो उसका फ्लावर है वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है। तो वो प्लांट को छोटा छोटा कट करके अल्कोहल में डिप करके डार्क प्लेस पे रख दिया जाता है। इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं। एक ये बुक होती है पूरी अलग, होम्योपैथिक फार्माकोपिया, HPUS करके भी कहते हैं, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। बुक में कुछ रूल्स होते हैं, उसका जो ये प्रोसेस है पूरा फार्मेसी लैब में किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही सारी गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती हैं। उसको डिप करके रख दिया जाता है। एक तरह से जो वो मेडिसिन प्लांट है उसकी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हैं वो अल्कोहल में हो जाती है, मतलब उसका पूरा अर्क ले लिया जाता है। उस अर्क को ही हम मदर टिंचर कहते हैं। तो ये मदर टिंचर हमारा बन के तैयार हो गया। ये मदर टिंचर जो है ये सबसे लोएस्ट पोटेंसी होती है होम्योपैथिक में, सबसे लोएस्ट मतलब जीरो पोटेंसी होती है। अगर आप पोटेंसी में बात करें तो जीरो होती है। आगे की सारी पोटेंसी इसी से ही तैयार करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमें मान लो डेसिमल स्केल में बनानी है, कुछ स्केल होती हैं डेसिमल, सेंटिसिमल, 50 तो अगर हमें डेसिमल स्केल में मान लो ये मेडिसिन बनानी है मदर टिंचर से, तो मतलब 0 से 1x बनाना है, तो हमें 1 पार्ट जो है वो मदर टिंचर का लेना है और 9 पार्ट अल्कोहल का ऐड करना है और कुछ सक्शन देते हैं तो वो 1x बन के तैयार हो गया। और 2x बनाना है तो 1 पार्ट जो है हम 1x पोटेंसी का लेंगे और 9 अल्कोहल का ऐड करेंगे, सक्शन देते 2x तैयार हो गया। इसी तरीके से 3x बनाते हैं, 6x, इसी तरह से आगे की पोटेंसी हायर पोटेंसी बढ़ती जाती है। मान लो हमें सेंटिसिमल स्केल में बनानी है तो 0 से, तो हमें मतलब 1 पार्ट ऑफ मदर टिंचर का लेना है और 99 पार्ट ऑफ अल्कोहल का लेना है। इसमें 99 पार्ट ऐड करना है, तो इससे हमारी बंसी तैयार हो गई है। अब अगर 2C बनानी है तो 1 पार्ट हमें बंसी का लेना है और 99 पार्ट हमें अल्कोहल का मिलाना है, तो 2C तैयार हो गया। इसी तरह से 3, 6, 30, 200, इसी तरह से आगे की पोटेंसी बनती जाती है। 1m हुआ, 10m हुआ, 6m हुआ, मतलब जितना ही आगे ये बढ़ती जाएंगी, जितनी हायर पोटेंसी होगी मेडिसिनल कंटेंट उतना ही कम होता जाएगा। ये होम्योपैथिक में रूल होता है। एक हायर पोटेंसी मतलब उसमें मेडिसिन का कंटेंट है वो बहुत कम है, बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही कम। और जितनी लो पोटेंसी उसमें मेडिसिन पार्ट उतना ज़्यादा होता है, अल्कोहल का उतना कम होता है। इस तरह से अब बात करते हैं हम इसको कैसे यूज किया जाता है, कैसे लेना है। तो अगर जो डॉक्टर ने आपको मदर टिंचर दिया, जैसे बताया, मान लो 12 से 15 ड्रॉप बताया है, तो एक साफ़ सुथरा कप लेंगे, आधा कप पानी, उसमें ल्यूक वार्म पानी मतलब हल्का गुनगुना पानी मिलाएंगे। या आप कप ले सकते हैं या गिलास का कोई मतलब गिलास का बना हुआ कोई बाउल ले सकते हैं, क्योंकि स्टील वगैरह में नहीं लेते हैं क्योंकि कभी कभी रिएक्ट करने का चांस करता है। तो गिलास वगैरह या कप लें चाय वाला, तो उसमें ज़्यादा ठीक है। तो उसमें हाफ कप पानी गुनगुना डालेंगे और 12 से 15 ड्रॉप, जितनी ड्रॉप बताइए वो मदर टिंचर की ऐड करके उसको चलाएंगे थोड़ा सा और धीरे धीरे सिप बाय सिप चाय की तरह पी लेंगे। अब बात करते हैं कौन कौन इसको यूज कर सकते हैं। तो बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, बस डोज का ध्यान रखना है जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है। अगर आप बड़े हैं, अडल्ट हैं, तो 15 ड्रॉप ले सकते हैं, 20 ड्रॉप भी ले सकते हैं, 10 ड्रॉप भी ले सकते हैं। अगर मान लो बच्चा है, छोटे बच्चे की बात करते हैं, इन्फेंट की 1 साल का है, तो उसको 1 ड्रॉप दे सकते हैं। वो मदर मिल्क में दे सकते हैं या फिर बॉटल में दे सकते हैं। उससे बड़ा बच्चा है 2 से 4 साल का, तो उसको 2 या 3 ड्रॉप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उससे बड़े बच्चे हैं जो 10 ईयर तक के, उनको 4 to 6 ड्रॉप दे सकते हैं।